बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड्स. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस ना केस बेस्ड स्टडीज में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में उन्होंने तीन डिफरेंट क्वेश्चंस को पूछ लिया है. अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे. मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया और इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ए बी सी. अब बेटा बस इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें छोटी सी कंडीशन है. अगर उस छोटी सी कंडीशन से आप लोगों ने इक्वेशन बना ली तो क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है. लीनियर इक्वेशन नाम का एक चैप्टर था जिसमें स्टेटमेंट्स में से आप लोग क्या करते थे, इक्वेशन को एक्सट्रैक्ट करते थे. उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने बच्चों को बताई हुई है और मैं आपको भी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए. सबसे पहले पेरीमीटर दे रखा है तो मैंने पेरीमीटर लिखा 42 सेंटीमीटर. अब उसने बोला आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेटे प्रॉपर्टी बताई थी ना, दो साइड्स किसी भी एक ट्राइंगल में इक्वल होती है उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं. अब उसने बोला हुआ है द बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स. क्वेश्चन में पहले बेस के बारे में बात की है और लास्ट में किसके बारे में बात की है, इक्वल साइड्स के बारे में, यानी कि ए बी और ए सी के बारे में. तो हमेशा याद रखना बच्चों, हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि आखिरकार एक्स लेट करना है तो किसको करना है. जब भी क्वेश्चन में सेकंड स्लॉट पे देखो, पहले किसके बारे में बात की है, बेस के बारे में बात की है, उसके बाद में किसके बारे में बात की, उसने टू इक्वल साइड्स के बारे में बात की है. तो हम क्या करेंगे बेटा, इक्वल साइड्स को क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे. अब ए बी अगर हमारा एक्स है तो ए सी भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. अब ए बी और ए सी एक्स हो गए तो बेस कितना था 3/2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया बेटा 3/2x हो गया. आई होप ये जो कंडीशन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. मैं एक बार और बताता हूं. उसने बोला द बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड्स. तो क्वेश्चन में यहां पहले बेस के बारे में बात की है और उसके बाद में किसके बारे में बात की है, इक्वल साइड्स के बारे में. तो यहां इस बात को समझ लीजिए कि जब कभी भी क्वेश्चन में जो सेकंड स्लॉट पे जो दे रखा है उसी को क्या करना है, हमको लेट करना है. जो इक्वल साइड्स थी वो ए बी और ए सी थी, मैंने इसको एक्स लेट कर लिया. अब जब ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो बेस के बारे में उसने क्या कंडीशन दी थी कि बेस कितना है 3/2 टाइम्स है किसके, जो इक्वल साइड थी. और इक्वल साइड बेटा कौन सी है, ए बी और ए सी. तो 3/2 ऑफ क्या हो गया, एक्स हो गया. अब पेरीमीटर का बेटा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 42. ए बी की वैल्यू है x, बी सी कितना है 3/2x और ए सी की वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू 42. यहाँ अगर कुछ भी नहीं है बेटा तो हम लोगों ने 1 कंसीडर कर लिया और तीनों का एलसीएम कितना आएगा 2. यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 3x एंड यहाँ पे भी 2x इज इक्वल टू 42. इसको यहां ले चलेंगे और इन सबको प्लस कर देंगे. 5 और 2 कितना होता है, सॉरी 3 और 2 कितना होता है 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7x और 42 मल्टीप्लाइड बाई 2. ये यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर कितना हो जाएगा 7 और 7 6 टाइम और x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6 2 12. तो जो ये साइड जो थी इक्वल साइड्स, ये भी कितना आ गई हमारे पास में 12 और ये कितना आ गई 12, क्योंकि दोनों इक्वल साइड्स हैं. तो ए बी की और ए सी की दोनों की वैल्यूज कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर. तो पहला जो है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल वो कंसिडर हो गई. बेस रह गया हमारा तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 12. तो 2 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम एंड 6 3 से कितना होता है बेटा 18 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स फाइंड आउट कर ली तो पहला वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया. दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. अब तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. अब ये ट्राइंगल है, सारी की सारी साइड्स इसकी क्या है, एक ये 12 है, एक ये भी 12 है, ये 18 है. तो आइसोसेलेस ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सिंपली क्या करना है उसको पुट कर देना है. तो देखिए मैंने एक और क्वेश्चन कराया था यहाँ पे आपको, मैं एक और अलग से कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ. एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल
फॉर्मूला कितना था बेटा, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। b की वैल्यू, b जैसा कि मैंने आपको बताया था जो बेस होता है उसको हम b कंसीडर करते हैं, और जो a है इस फॉर्मूले में जो इक्वल साइड्स होती हैं वो a है। b कितना है बेटा 18, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 18/4 अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 12 इंटू 12, और बेस कितना है हमारा, बेस देखिए 18 है, तो यहाँ 18 का स्क्वायर। इनको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो कटेगा ही नहीं, डेसिमल में आ जाएगा, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9/2 हो गया। अब इनको कंसीडर करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 144 माइनस 18 का स्क्वायर बेटा कितना 324। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 4 16, कैरी 1 4 × 16 और 1 17, एंड 4 1 4 और 1 5, माइनस का 324। दोनों का बेटा माइनस करेंगे 9/2, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 6 में से अगर हम माइनस करते हैं 4 को दैट विल बी 2, एंड 7 में से अगर माइनस करेंगे 2 को दैट विल बी 5, और 5 में से अगर माइनस करेंगे हम 3 को दैट विल बी 2, तो 252 आ गया इन दोनों को माइनस करके। अब हमें क्या करना है बेटा, 252 को फैक्टर निकालें, अंडर रूट से डिजिट हमारी ऐसे ही निकलेगी, तो 252 एलसीएम लिया, आई मीन फैक्टर्स निकालें, 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 6 जा, 2 से 6 टाइम एंड 2 3 जा, 3 से 3 2 जा एंड 3 1 जा, फिर 3 से 7 टाइम एंड 7 से 1 टाइम। एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 3, और अंडर रूट में कितना आ गया 7। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 3 से कितना होता है 27 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया एरिया। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। अब बेटा हाइट निकालने के लिए ऐसा तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अब याद करिए जो ट्राइंगल का एरिया का एग्जिस्टेंस फॉर्मूला होता था वो बेटा फॉर्मूला था एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो पुराना वाला फॉर्मूला है। एरिया हम निकाल ही चुके हैं, एरिया कितना है 27 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है 18, तो हम लोगों ने बेस की जगह 18 रख दिया, और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। 2 से बेटा कितनी टाइम्स कट जाएगा ये 9 टाइम, और अब 27 अंडर रूट 7, ये 9 यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ किस में आ जाएगा बेटा ये डिवाइड में, और यहाँ कितना बचेगा h। 9 से कितनी टाइम्स चला गया ये 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 3 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू h, और ये है हमारा तीसरा फाइनल आंसर जो हाइट हम लोगों को कंसीडरेशन करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, जिस बच्चे ने जो ये कंडीशन है अगर उस कंडीशन से इक्वेशन बना ली, और इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो एग्जैक्ट हमारे पास में AB, BC और AC की वैल्यू यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स हम लोग जस्टिफाई कर देंगे। तो ये पहला जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरे पार्ट के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ बेटा मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया है, आप यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जब मैंने यूज किया तो वैल्यू हमारी आई 27 अंडर रूट 7। यहाँ अंडर रूट 7 की या तो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी, इनकेस अगर 27 वैल्यू और अंडर रूट 7 की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप अंडर रूट में भी क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो हाइट निकालनी थी। हाइट का एज सच कोई भी फॉर्मूला नहीं है, एग्जिस्टेंस जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में बेस और हाइट का इन्वॉल्वमेंट था। तो हमने क्या किया, पुराना जो फॉर्मूला है उसको लिखा, एरिया यहाँ से हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एरिया की जगह पे हम लोगों ने 27 अंडर रूट 7 रखा, 1/2 की जगह 1/2। इस ट्राइंगल में जो बेस है बेटा वो कितना है 18, हमने 18 वैल्यू पुट की और h फाइंड आउट करना था।
यहाँ 9 न्यूमरेटर में है और मल्टीप्लिकेशन में है, उसको जब इधर स्विच करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से 3 टाइम चला जाएगा, तो 3√7 क्या होगी, सेंटीमीटर। बेटा हाँ, यहाँ यूनिट लिखना मत भूलिएगा। और ये हो गया इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन।